प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 तक सवाल लगा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम 4 से लेकर 6 तक सवाल, जो शेष 3 बचे हुए, इन सवालों को लगाएंगे। और जिसने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो भी जाकर देख लें, क्योंकि हम एक तरफ से किताब का सॉल्यूशन करा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा नंबर है 1,1। यहाँ पर हमें शून्यंकों के योग और गुणनफल दिया हुआ है। ये शून्यंकों का योग है और ये शून्यंकों का गुणनफल है। चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है शून्यंकों के योग तक गुणनफल दिया हुआ, तो यहाँ पे मान लेंगे, हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेंगे, पहला नंबर सवाल लगा रहे हैं 1,1 वाला, तो यहाँ मानेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यंक अल्फ़ा तथा बीटा हैं। बच्चों, ये हमने मान लिए हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यंकों का योग है, तो ये योग दिया हुआ है 1 और गुणनफल दिया हुआ है 1। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, और यहाँ पर एक दूसरा दिया, ये दिया हुआ अल्फ़ा गुणे बीटा, तो इसे भी लिख लेंगे 1 ही। अब बच्चों, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर k कोष्टक x² माइनस मूलों का योग, ऐसे लगा दिया, और गुणे में x प्लस मूलों का गुणन अल्फ़ा गुणे बीटा, ये कोष्टक। बच्चों, इधर k जो गुणे में है ये एक अचर पद है, तो k को बटे में ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बटे k हो जाएगा बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, इतना बच्चों बचेगा। अब यहाँ पर इसको इसी तरीके से केवल चलाना है और इधर को सवाल को हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बटा k, x² लिख लिया, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया 1, तो 1 लगा दिया, x लगा दिया, प्लस लगा दिया, अल्फ़ा गुणे बीटा का भी मान 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। बच्चों, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 पूरे के नीचे होता है और हमें k को हटाना है। तो यहाँ पे देखिए k बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे k एक अचर पद है, या अचर संख्या है, अचर पद है, अतः k बराबर बच्चों कितना हो गया, k बराबर 1। तो ये k बराबर 1 हट जाएगा, तो इतना बचेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर x² माइनस x प्लस 1। ये बच्चों बचा हुआ, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ जाके। चलिए सवाल को दोबारा फिर समझा देते हैं। तो सवाल में हमसे ये कहा है कि ये शून्यंकों का योग दिया हुआ है, ये शून्यंकों का गुणन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यंक अल्फ़ा तथा बीटा हैं। तो हमें यहाँ पे शून्यंकों का योग दिया हुआ, योग लिख लिया, गुणनफल दिया तो हमने बच्चों गुणनफल लिख लिया। द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर k कोष्टक x² माइनस मूलों का योग x गुणे मूलों का गुणनफल। k इधर बच्चों गुणे में इस तरफ ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगी, बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। बच्चों, यहाँ पर इसको इसी तरीके से उतार लेंगे, x² को x² लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1, तो 1x लिख लिया, प्लस लगा दिया, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान 1 दिया हुआ, तो 1 लिख दिया, और k को हटाने के लिए पूरे के बटे में 1 लगा दिया।
के एक अचर पद है अतः के बराबर 1 है, तो ये हट जाएगा। तो ये बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चों यही हमने लिख दिया है, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, -1/4 कामा 1/4। इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से लगाएं, केवल हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना बच्चों। तो सबसे पहले इसे मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यंक अल्फ़ा तथा बीटा हैं। बच्चों ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर ये पहला मान दिया हुआ, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का दिया हुआ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिख लेंगे -1/4। दूसरा मान जो है वो गुणन का दिया हुआ, तो लिखेंगे अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर, ये भी लिख लेंगे 1/4। तो यहाँ पर बच्चों ये दोनों हमने मान लिख लिए हैं। अब हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद वाला सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद बनाने वाला सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र बच्चों होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। तो बच्चों के इधर गुणे में इस तरफ ले आएंगे तो ये वटे में आ जाएगी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, बराबर यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। बच्चों ये बचा हुआ है, अब इसी में उठा के ये मान लगाना है। तो चलिए मान लगाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वटा के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है वो बच्चों माइनस का 1/4 है, तो माइनस का ये, तो माइनस का ये माइनस प्लस का हो जाएगा 1/4 एक्स, प्लस लगा दिया, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दिया 1/4, तो 1/4 इसको लिख लिया। इसके नीचे 1 लगा लेंगे और हम एलसीएम ले लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे के, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बच्चों के बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः के एक अचर पद है, तो के बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना बच्चों में प्राप्त हो चुका है। अतः के एक अचर पद है तो के बराबर 4 हो जाएगा, तो ये वाला के और 4 हट जाएगा, तो इसके बराबर में ये बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। यही बच्चों हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए एक बार सवाल को फिर समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल में हमें दिया हुआ है -1/4 कामा 1/4, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यंक अल्फ़ा तथा बीटा हमने मान लिए हैं। तो ये पहला मान होता है शून्यंकों का योग होता है, इसे लिख लिया। दूसरा मान शून्यंकों का गुणनफल होता है, वो ये लिख लिया 1/4। अब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। तो बच्चों ये के गुणे में इस तरफ लाएंगे तो ये वटे में आ जाएगी, तो इसकी ये बट्टे में आएगी, बराबर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस गुणनफल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे के बराबर एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस है, माइनस से देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4। देखिए बच्चों ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप लिख लेंगे 1/4, ये लिख लिया, एक्स लगा दिया, प्लस लगा दिया, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान 1/4 है, इसको ये लिख दिया। बच्चों अब 1 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 4, तो 4 का गुणा करेंगे 4x स्क्वायर और यहाँ पर x हो जाएगा केवल, प्लस लगा दिया, यहाँ पर 1 बचेगा।
अब के बराबर कितना प्राप्त हो गया, 4 हो गया। तो अतः के एक अचर पद है तो के बराबर 4 हो जाएगा। तो अब ये के और 4 हट जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बच्चों ये हमने द्विघात बहुपद माना तो ये इसके बराबर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये अतः के एक अचर पद है तो के बराबर 4 हो गया और ये हमारा इसके बराबर में ये प्राप्त हो गया। तो यही हमारा बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से देखते हैं अगला सवाल लगाते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल बचा हुआ उसको लगाते हैं और फिर इसके बाद प्रश्नावली चालू होगी, वो 3 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये हमारा छठा सवाल है, लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। तो यहाँ पर मान लेंगे 4,1 दिया हुआ, मानेंगे माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्य भी मानेंगे तथा अल्फा और बीटा इसके शून्य का है। ये बच्चों हमने मान लिए। जब ये मान लिए तो देखिए पहला मान होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा मान होता है अल्फ़ा गुणे बीटा। तो इसे लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर कितना 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 1। ये बच्चों हमें मान निकाल लिए हैं। अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। ये बच्चों सूत्र लिख लिया। अब यहाँ पर के इधर गुणे में इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा ये हो जाएगा के। इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे के, इसको इसी तरीके से उतार देंगे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है 4 वो 4 लिख देंगे, 4x प्लस लगा देंगे, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दिया हुआ है बच्चों 1। अब हमें यहाँ पर के को हटाना है तो के को हटाने के लिए पूरे के नीचे 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 आप किसी के भी बटे में लगा सकते हैं। तो जहाँ के एक अचर पद है अतः के बराबर क्या लिख लेंगे 1। तो यहाँ पर बच्चों के बराबर 1 हटा देंगे, इसके बराबर में ये आ जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये बच्चों द्विघात बहुपद के बराबर ये मान प्राप्त हो गया, हमारा यही आंसर आ गया। चलिए दोबारा फिर समझा देते हैं। मान यहाँ पर देखिए 4,1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा अल्फ़ा और बीटा इसके शून्य का है। तो यहाँ पर मूलों का योग ये दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और मूलों का गुणनफल 1 दिया हुआ, तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 1। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। तो बच्चों यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ पूरा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ ये गुणे में लगा, इधर ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा बराबर। इधर बचेगा हमारा इतना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। अब बच्चों यहाँ पर जितने भी मान हमने निकाले हैं वो मान उठा के इसमें लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस लगा दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, 4x लिख लिया, प्लस लगा, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान 1 है तो 1 लगा दिया और बटे हमने 1 कर लिया, क्योंकि हमें के को हटाना है। तो यहाँ पर के को क्या लिखेंगे, जहाँ के एक अचर पद है अतः के बराबर 1 लिख लेंगे। तो यही बचेगा इसके बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही बच्चों हमारा क्या हो गया आंसर। बच्चों पूरी प्रश्नावली हमने लगवा दी है, चैप्टर 2 को समाप्त कर दिया है।
इसी तरीके से चैप्टर 3 को लगाएंगे। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।